देखिए, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ विरोध किया है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जहीद उर रहमान को जांच के लिए कुछ घंटे रोका गया और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने इसे अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट बोला। लेकिन असली बात यह है कि अगर एक देश के एयरपोर्ट पर जांच से आपकी इज्जत हिल जाती है तो दिक्कत एयरपोर्ट पर नहीं है, आपके अंदर के डर में है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, परमाणु शक्ति है और बांग्लादेश के साथ इसकी 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 3200 किलोमीटर से ज़्यादा पर फेंसिंग हो चुकी है। तो अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी विदेशी नेता के सलाहकार की जांच होती है तो ये अपमान नहीं, अपनी सुरक्षा है। बांग्लादेश को एक बात समझनी पड़ेगी, भारत कोई एनजीओ नहीं है। भारत सीमा भी बचाएगा, एयरपोर्ट पर जांच भी करेगा, गैरकानूनी घुसपैठ पर सवाल भी पूछेगा और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला होगा तो आवाज़ भी उठाएगा। अब मुद्दा जहीद उर रहमान का नहीं है, मुद्दा बांग्लादेश के रवैये का है। भारत से बाज़ार चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क रेल चाहिए, व्यापार चाहिए, लेकिन जैसे ही भारत सुरक्षा पर सख्त होता है, ढाका से तुरंत बयान आ जाता है, हम दुखी हैं, हम निराश हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भाई, इतनी निराशा अगर अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सीमा, अपने हिंदू नागरिकों और अपनी राजनीति पर दिखा देते तो हर हफ्ते भारत को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से गुजरती है। कहीं नदी, कहीं गांव, कहीं घुसपैठ, कहीं तस्करी, कहीं मानव तस्करी। और फिर बांग्लादेश पूछता है भारत सख्त क्यों है? मतलब सीमा को भी शादी का बुफे समझ रखा है क्या? जो आया उसको अंदर बुला लो? नहीं, भारत ने बांग्लादेश से 2800 से ज़्यादा बिना दस्तावेज वाले लोगों की नागरिक, दोनों देशों ने खुफिया जानकारी सीमा पर शेयर करने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। तो सीधा सवाल है, अगर ये लोग बांग्लादेशी नहीं हैं तो जांच कर दो, अगर बांग्लादेशी हैं तो स्वीकार कर लो। लेकिन हर बात में भारत को खलनायक बनाना साउथ एशिया की पुरानी आदत हो गई है, पाकिस्तान जैसे। पाकिस्तान ने तो इसमें डॉक्टरेट कर रखी है। अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, राजनीति वेंटिलेटर पर, आतंकवाद पुरानी कैसेट की तरह रिपीट मोड पर और टीवी स्टूडियो में कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे आईएमएफ पाकिस्तान से लोन ले रखा हो। साउथ एशिया का पुराना फॉर्मूला सिंपल है, जब जेब खाली हो, राजनीति हिल रही हो, जनता गुस्से में हो, तो भारत का नाम लो और राष्ट्रवाद का रिमोट चला लो। लेकिन रिमोट से चैनल बदलता है, बैलेंस शीट नहीं। बांग्लादेश का बजट लगभग $77 बिलियन है, विकास का लक्ष्य 6.5% है, लेकिन जो उनका क्लोथिंग मार्केट है यही ज़्यादातर टैक्स वसूली करता है। महंगाई का दबाव है और निवेश की परेशानी उसकी असली समस्या है। बांग्लादेश के निर्यात में रेडीमेड गारमेंट्स का हिस्सा 80% से ज़्यादा है। मतलब अगर दुनिया में कपड़ों की डिमांड हिली तो ढाका को बुखार आ जाता है। मई 2026 में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को $4.9 बिलियन की सहायता पैकेज लेना पड़ा ताकि कारखाने और नौकरियां बच सके। तो जब अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन चाहिए तब भारत के खिलाफ विरोध का नाटक करना आसान लगता है, लेकिन पैसा नाटक नहीं देखता। पैसा स्थिरता, कानून, सड़क, बिजली, बाजार और भरोसा देखता है। अब सबसे गंभीर बात बांग्लादेश के हिंदूज़ की। शेख हसीना के हटने के बाद हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले की खबरें आई। रूटर्स ने माइनॉरिटी ग्रुप के हवाले से बताया कि 200 से 300 हिंदू प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ, 15 से 20 मंदिर पर हमले हुए और लगभग 40 लोग घायल हुए। अब बांग्लादेश की राजनीतिक जमात को आईने में अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हिंदू अल्पसंख्यकों के घर, मंदिर, व्यापार, पहचान नहीं बचा सकते तो भारत को लेक्चर देना से पहले 10 बार सोचो। बांग्लादेश एयरपोर्ट पर 2 घंटे की जांच से हर्ट हो गया, लेकिन हिंदू घरों और मंदिरों पर जो हमले हुए उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। हिंदू परिवार डर में जी रहे थे, तब दुनिया चुप क्यों थी? ये दोहरापन नहीं तो क्या है? और मैं साफ कह रहा हूँ, आम बांग्लादेशी लोगों से हमें समस्या नहीं है। समस्या उन कट्टरपंथियों से है, उन नेताओं से है, उन राजनीतिक समूहों से हैं जो हिंदू सुरक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं समझते। तारिक रहमान की सरकार को समझना होगा कि भारत के साथ रिश्ता बयानबाजी से नहीं, भरोसे से चलेगा। और भरोसा तब बनेगा जब सीमा पर ईमानदारी, घुसपैठ पर सहयोग, हिंदूज पर सुरक्षा और
भारत विरोधी राजनीति पर नियंत्रण होगा। बांग्लादेश के लिए भारत का संदेश सीधा है, व्यापार चाहिए तो भरोसा चाहिए, दोस्ती चाहिए तो अनुशासन चाहिए, सीमा शांति चाहिए तो घुसपैठ पर ईमानदारी चाहिए। और भारत को लेक्चर देना है तो पहले अपने हिंदू नागरिकों को सुरक्षा दो। चाइना भी इसी दरार का फ़ायदा उठाता है। साउथ एशिया में जहां भारत के साथ टेंशन होती है, बीजिंग मुस्कुराकर लोन, सड़क, बंदरगाह और हथियार की बात करते आ जाता है। छोटे देशों को लगता है सहारा मिल गया, लेकिन श्रीलंका जैसे उदाहरण देखे हैं जो लोन और लेवरेज में बहुत कम फ़र्क समझते हैं, लेकिन पूरे बर्बाद हो जाते हैं। भारत का इंटरेस्ट सिंपल है, स्थिर बांग्लादेश, सुरक्षित सीमा, सुरक्षित हिंदूज, कानूनी माइग्रेशन, ईमानदार व्यापार और कोई एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म नहीं। मोदी सरकार की नीति भी यही है, भावना से ज़्यादा राष्ट्रहित। नमस्ते भी होगा, व्यापार भी होगा, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कैलकुलेटर भी निकलेगा। आखिर में बात सिंपल है, बांग्लादेश विरोध कर सकता है लेकिन भारत सुरक्षा करेगा, भारत कंसर्न दिखाएगा लेकिन भारत जांच भी करेगा, भारत डिप्लोमेसी करेगा लेकिन भारत सीमा बचाएगा। और अगर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला होगा तो भारत चुप रहने वाला नहीं है। दुनिया में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, साइज, सिस्टम, स्टेबिलिटी और शक्ति से मिलता है। और बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि भारत अब साउथ एशिया का सॉफ्ट टारगेट नहीं है, साउथ एशिया की बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में इमोशंस नहीं, नंबर्स बोलते हैं।